चलिए आज समझते हैं कि अमीर लोग कानूनी तौर पर अपना टैक्स कैसे बचाते हैं। ये वो तरीके हैं जो सैलरी पर काम करने वाले मिडिल क्लास को अक्सर पता ही नहीं होते। और एक बात साफ है, ये टैक्स चोरी के बारे में नहीं है, बल्कि सिस्टम को कानूनी तरीके से समझने के बारे में है। अब ये लाइन सुनिए, थोड़ी अजीब लगेगी है ना, कि जो सैलरी कमा रहा है वो तो टैक्स देगा ही देगा, पर जो अमीर है शायद वो कम देगा। लेकिन यही आज की एक बड़ी सच्चाई है, और इसी एक लाइन में इस पूरी बातचीत का सार छिपा हुआ है। मैं इस बात पर फिर से जोर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। हम यहाँ कोई गैर कानूनी तरीका नहीं सीख रहे, हम बात कर रहे हैं स्मार्ट टैक्स प्लानिंग की, जो पूरी तरह से कानून के दायरे में होती है। देखिए, ये जानकारी का खेल है, चोरी का नहीं। तो चलिए उस सबसे बड़े फर्क को समझते हैं जो सारा खेल तय करता है। आपकी इनकम आ कहाँ से रही है, सैलरी से या बिजनेस से? बस यहीं से टैक्स की पूरी कहानी आपके लिए बदल जाती है। जरा इस स्क्रीन पर नजर डालिए, ये दो अलग अलग दुनियाओं की तस्वीर है। एक तरफ है सैलरी वाला इंसान, जिसकी कमाई पर टीडीएस अपने आप कट जाता है, कोई कंट्रोल नहीं। दूसरी तरफ एक अमीर व्यक्ति, जिसकी इनकम बिजनेस के मुनाफे और संपत्ति से आती है, और जहां टैक्स की पूरी प्लानिंग होती है, मतलब कंट्रोल बहुत ज्यादा है। ये एक लाइन इस पूरे सिस्टम का मूल मंत्र है, इसे याद रखिएगा। हमारी मेहनत की कमाई मतलब सैलरी, उस पर टैक्स की दरें सबसे ज्यादा होती हैं, जबकि संपत्ति से होने वाली कमाई पर टैक्स कम लगता है। आगे हम जो भी समझेंगे वो इसी एक नियम पर टिका है। अब बात करते हैं अमीरों के सबसे बड़े हथियार की, और वो है एक बिजनेस स्ट्रक्चर। वो सीधे सीधे पैसा नहीं कमाते, वो एक बिजनेस के जरिए कमाते हैं, और बस यही एक चीज उन्हें टैक्स बचाने की जबरदस्त ताकत देती है। ये ना सोच का फर्क है। एक आम इंसान नौकरी ढूंढता है, लेकिन अमीर इंसान एक एंटिटी बनाता है। अब ये एंटिटी कुछ भी हो सकती है, एक छोटी सी प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, पार्टनरशिप हो, या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। खेल का पहला कदम यही है। तो ये एंटिटी काम कैसे करती है? इसका राज छिपा है प्री टैक्स खर्च में। इसका सीधा सा मतलब है कि बिजनेस से जुड़े खर्चों को आप अपनी टोटल कमाई से टैक्स लगने से पहले ही घटा देते हैं, और नतीजा, आपकी टैक्सेबल इनकम अपने आप कम हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। और ये खर्च क्या क्या हो सकते हैं? आपकी कार, फोन का बिल, लैपटॉप, बिजनेस के लिए की गई यात्राएं, ये सब जायज बिजनेस खर्च हो सकते हैं। जरा सोचिए, जिन चीजों के लिए एक सैलरी वाला इंसान अपनी टैक्स कटी हुई सैलरी से पैसे देता है, वही चीजें एक बिजनेस मालिक टैक्स लगने से पहले ही अपनी कमाई से खरीद लेता है। तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। एक बिजनेस एंटिटी बनाइए, उसके जरिए जायज खर्च कीजिए, उन खर्चों को अपनी कुल कमाई से घटाइए, और जो मुनाफा बचा सिर्फ और सिर्फ उसी पे टैक्स दीजिए। ये पूरी तरह से कानूनी है। देखिए, खर्चों को मैनेज करना तो एक रणनीति है, लेकिन असली खेल लंबी अवधि की सोच का है। और वो सोच है सैलरी से ज्यादा संपत्ति यानी एसेट्स बनाने पर ध्यान देना। ये सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि मानसिकता का बदलाव है। एक सैलरी वाला व्यक्ति अपनी तरक्की को कैसे मापता है? आमतौर पर इसी सवाल से, इस साल मेरी सैलरी कितनी बढ़ी? सारा ध्यान इनकम बढ़ाने पर होता है। और अब अमीर व्यक्ति का सवाल देखिए, वो ये नहीं पूछता कि कमाई कितनी हुई, वो पूछता है इस साल मेरी संपत्ति यानी मेरे एसेट्स की वैल्यू कितनी बढ़ी। सारा ध्यान वेल्थ बनाने पर है, इनकम पर नहीं। और ऐसा क्यों? इस चार्ट को देखिए, जवाब बिल्कुल साफ है। भारत में सैलरी इनकम पर टैक्स 30% तक जाता है। वहीं अगर कोई संपत्ति जैसे शेयर्स या प्रॉपर्टी को लंबे समय तक रख कर बेचता है, तो उस पर होने वाले मुनाफे पर यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स सिर्फ 10% के आसपास लगता है। ये जमीन आसमान का फर्क है। और फायदे यहीं खत्म नहीं होते। संपत्ति पर लॉन्ग टर्म गेन्स टैक्स कम है, प्रॉपर्टी पर डेप्रिसिएशन का लाभ ले सकते हैं, होम लोन के ब्याज पर छूट मिलती है, और सबसे बड़ी बात, बिजनेस से हुए मुनाफे को वापस कंपनी में ही लगाकर अपने पर्सनल टैक्स को टाला जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब इतना सीधा और कानूनी है, तो हम में से ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता क्यों नहीं है? ये जानकारी का फर्क आता कहाँ से है? इसका जवाब हमारे एजुकेशन और सामाजिक सिस्टम में ही छुपा है। हमें स्कूलों में एक ही रास्ता सिखाया जाता है, अच्छी नौकरी करो, ईएमआई भरो और रिटायरमेंट का इंतजार करो। जबकि अमीरों को सिखाया जाता है, सिस्टम को समझो और नौकरी करने के बजाय संपत्ति बनाओ। ये दो बिल्कुल अलग जीवन दर्शन हैं। तो मैं फिर से दोहराता हूँ, लक्ष्य टैक्स देना बंद करना नहीं है,
लक्ष्य है टैक्स को समझना, क्योंकि सिस्टम को समझे बिना आप उसके नियमों का फायदा उठा ही नहीं सकते। असली ताकत जानकारी में है। तो अब क्या किया जा सकता है? पहला, टैक्स सिस्टम को खुद समझने की कोशिश करें। दूसरा, छोटी शुरुआत करें, एसआईपी के जरिए धीरे धीरे संपत्ति बनाना शुरू करें। और तीसरा, अपनी सैलरी के अलावा आय का कोई नया स्रोत बनाने के बारे में सोचें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। अंत में बस इतना ही कहूंगा, ये सिस्टम सही है या गलत, ये बहस का मुद्दा नहीं है। ये बस एक खेल की तरह है जिसके अपने नियम हैं, और जो लोग इन नियमों को जानते हैं वही इस खेल को जीतते हैं। ज्ञान ही असली ताकत है।